तो स्वागत है यार आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स विद नमन में। मेरा नाम है नमन और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि जो आने वाली इंग्लैंड जो इंडिया आ चुकी है और क्वारंटाइन भी ख़त्म हो चुका है, दोनों टीमों ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। तो टॉपिक जो ये है कि क्या इंग्लैंड का कोई चांस है भी कि नहीं इस सीरीज़ में। देखिए, अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठाएं इंडिया का इंडिया में तो फिर बहुत कम टीमें रही हैं जो कि इंडिया को चुनौती भी दे पाई हैं। मैं एक स्टैट देख रहा था और इस सेंचुरी में यानी कि 2000 के बाद से केवल 3 सीरीज़ हारा है इंडिया। एक 2004 में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हारा था, 2012 में इंग्लैंड से, और आई थिंक उसके बीच में 2004 और 2012 एक तो 2 ये हैं, और शायद 2004 से पहले भी एक 2000 में हारा था। तो इस सेंचुरी में टोटल 3 हारा है, ये मुझे कंफर्म है। तो मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है इंडिया को इंडिया में हराना। और अगर आप देखें इंग्लैंड की करंट टीम को भी देखें तो, और इस टीम इंग्लैंड की करंट टीम को अगर 2016 की इंग्लैंड टीम से कंपेयर करें तो ये उतनी कागज़ों पे उतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड टीम दिखती नहीं है जो कि 2016 में थी। आप 2016 की टीम में देखें तो वहाँ पे एलिस्टर कुक थे, और जो 2012 में इंग्लैंड की टीम जीत के गई थी वहाँ पे एलिस्टर कुक अब शायद अपने प्राइम पे थे उस वक्त, और केविन पीटरसन ये सब भी थे। तो अगर आप उन टीमों को देखें तो वो उन कागज़ों पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती थी, पर ये इंग्लैंड की टीम कागज़ों पे भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही हैं। प्लस उनके पास जो स्पिनर्स हैं उनकी क्वालिटी पे भी अभी डाउट है। तो यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, कि क्या इंग्लैंड का कोई चांस है। अगर ऑनेस्टली मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड के लिए। और अगर आगे बात करें तो अभी जो सीरीज़ ख़त्म हुई है ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की, तो एक जो शायद चैलेंज इंडिया के लिए आ सकता है वो यही है कि इंडिया के जो 2 प्लेयर हैं, स्पेशली रहाणे और पुजारा, तो वो ये 2 ही प्लेयर थे जिन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे। तो हो सकता है क्योंकि बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, 4 इन दोनों ने वहाँ खेले और अब ये 4 यहाँ पे 4-5 यहाँ खेलने हैं, तो फिर काफ़ी 4 टेस्ट मैच यहाँ पे हैं, तो काफ़ी मेंटली ड्रेनिंग भी हो सकता है ये चीज़। तो इंडिया को ये चीज़ से संभलना है कि मेंटली ड्रेन आउट ना हो जाए प्लेयर्स, क्योंकि बायो बबल में भी है प्लेयर, और बायो बबल का जो एक नुकसान है वो ये है कि अगर आपको सक्सेस मिले तो फिर ईजी हो जाता है रहना, लेकिन अगर आपको फेलियर मिले तो फिर आप बाहर भी नहीं जा सकते हो घूमने के लिए, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि फिर दिमाग में वो फेलियर है ना, वो हो सकता है वहीं पे रह जाए और बाहर निकाल ना पाओ उसे। तो इस इंडिया को इस चीज़ से बचना है कि मेंटली ड्रेन आउट ना हो प्लेयर्स टच में है, शायद नेट्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेंटली फ्रेश रहना प्लेयर्स को, और यही टीम मैनेजमेंट का चैलेंज भी होगा कि प्लेयर्स को मेंटली फ्रेश रखा जा सके, क्योंकि 4 टेस्ट मैच का दौरा है, उसके बाद लिमिटेड ओवर सीरीज़ भी है। उसके बाद जो अगला सवाल उठता है ये है कि इंडिया क्या 3 स्पिनर के संग जाएगा या 3 पेसर का डिस्कशन चल रहा है अभी आसपास। मुझसे पूछे तो चेन्नई का जो ट्रैक है वो ट्रेडिशनली स्पिन फ्रेंडली रहा है। हम सीएसके के लिए MS धोनी को देखते हैं कि वो स्पिनर्स पे दांव लगाते हैं। चेन्नई के पास हमेशा से अच्छे स्पिनर्स भी रहे हैं, तो ट्रेडिशनली अच्छा स्पिनिंग ट्रैक रहा भी है। तो उसको देखा जाए, पिच के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, और जो चिदम्बरम स्टेडियम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आई थिंक इंडिया विल गो विद 3 स्पिनर्स। और 3 स्पिनर्स कौन हो सकते हैं ये भी एक अच्छा डिस्कशन टॉपिक हो सकता है। अश्विन कंफर्म है, हम सभी जानते हैं। अश्विन के बाद जो अगर मेरी राय पूछेंगे तो मुझे लगता है कुलदीप यादव तो खेलेंगे। कुलदीप का बहुत अच्छा चांस है, और वो स्पेशली वैरायटी लेके भी आते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, और लेफ्ट आर्म चाइनामैन खेलने की कोई भी टीम इतनी आदी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी रेयर वैरायटी है लेफ्ट आर्म चाइनामैन, जो कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है तरीके से। उसका तीसरा जो स्पिनर है अश्विन और कुलदीप के अलावा, वो उसके बीच में टॉसअप मेरे ख्याल से होगा सुंदर और अक्षर के बीच में। तो सुंदर और अक्षर में मेरे ख्याल से टीम अब यहाँ पे काफ़ी कहना मुश्किल है कि इंडिया किसके संग जाती है, क्योंकि सुंदर डेब्यू कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा उनका लास्ट टेस्ट मैच रहा, हम सभी जानते हैं ब्रिस्बेन में जो उन्होंने कमाल किया, तो उस हिसाब से सुंदर आ गए हैं। लेकिन अगर वैरायटी ऑफ अटैक देखें तो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पहले से ही है अश्विन के रूप में। तो क्या इंडिया दूसरा राइट आर्म ऑफ स्पिनर चाहेगा सुंदर के रूप में, या फिर वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर वैरायटी लाने के लिए अटैक में अक्षर के संग जाएगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट पिक होगा। सुंदर का होम ग्राउंड भी है ये चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का, तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद सुंदर थोड़ा आगे हैं उस रेस में। उसके बाद जो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो अगला जो एक लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता रहता है कि चहल क्यों नहीं होते टेस्ट टीम में। जो स्टैंड बाय में राहुल चहर को रखा गया है, लेकिन युजवेंद्र चहल की मैं बात कर रहा हूँ, युजवेंद्र चहल को नहीं रखा गया। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इसी टॉपिक पे जानने के लिए कि चहल क्यों नहीं होते। तो मैंने ये देखा कि मैं राहुल द्रविड़ का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें उन्होंने लिखा था कि जिसमें वो कह रहे थे कि चहल के स्किल्स तो हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो अभी उनको और एक्सपोजर मिले रेड बॉल से, क्योंकि चहल ने उतना रेड बॉल क्रिकेट खेला नहीं है।
तो राहुल द्रविड़ का ये मानना है कि इंडियन सेलेक्टर्स है कीन आई ऑन चहल, लेकिन वो चाहते हैं कि युजवेंद्र चहल उससे पहले काफ़ी रेड बॉल क्रिकेट खेल लें और ताकि उन्हें अच्छा एक्सपोजर हो सके, और जब वो फिर अपना डेब्यू करें तो फिर उसके लिए वो पूरी तरह से रेडी हों। तो मेरे ख्याल से एक यही रीज़न है कि इंडियन टीम अभी गई नहीं है चहल पे अभी तक, और राहुल चहर को उनसे ऊपर मतलब प्रायोरिटी मिली एक तरह से। हालांकि राहुल चहर भी अभी स्टैंड बाय में ही है, अभी ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं है। उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, देखिए जो अभी लास्ट दौरा हुआ है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में, वो उससे काफ़ी सारे पॉजिटिव निकल गए। जो एक बड़ा आया कि जब विराट चले गए थे, तो एक बड़ा पॉजिटिव ये था कि विराट के जाने के बाद कई सारे लीडर्स का इमरजेंस हुआ। आप देखिए अजिंक्य रहाणे तो कप्तान थे ही, उसके बाद अश्विन ने कितनी बढ़िया तरीके से टीम को लीड किया। आप देखिए उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ आके, जो अगर आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो सिडनी में जब रेसिज्म हुआ था, तो उन्होंने आगे इंडिया का जो व्यू था वो समझाया कि असल में हुआ क्या था। तो अश्विन एक लीडर लगे बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने वो सिडनी के आखिरी दिन लड़े भी थे, तो लड़ने से मेरा मतलब है जो उन्होंने अपने बैटिंग से जो जुझारूपन दिखाया था। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से एक बेनिफिट हुआ है कि कई सारे लीडर्स का इमरजेंस हुआ है। अश्विन हो गए, रोहित तो साथ में थे ही, तीसरे टेस्ट मैच से आ गए थे। अजिंक्य कप्तानी को हमें और जानने को मिला कितने काम कप्तान है, और उनका भी उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो हमें कई सारे लीडर्स के बारे में जानने को मिला इधर, और इंडिया ने एक से ज़्यादा लीडर्स पाए, और ये मालूम पड़ा कि अगर विराट नहीं भी हो तो फिर ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कप्तानी का रोल और जो मतलब जो लीड करना है टीम को और टीम को एक साथ लेकर चलना है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट होगा। जब विराट को अगर जरूरत भी पड़ेगी आगे से कप्तानी में, तो उनके पास ऑप्शंस होंगे कि एडवाइस लेने के लिए वहाँ पे, वो ही वोंट बी शॉर्ट ऑन एडवाइस। इसके बाद जो एक, हालांकि आप कहेंगे कि ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक जो फिर भी कुछ मुझे आई एम श्योर कुछ फैंस के जहन में क्वेश्चन होगा कि बैटर कीपर के संग जाना चाहिए या फिर बैटर बैट्समैन। बैटर कीपर से मेरा मतलब समझ गए होंगे कि रिद्धिमान शाह या बैटर बैट्समैन ऋषभ पंत। मेरा ओपिनियन ये है कि ऋषभ पंत को ही जाना चाहिए। मुझे मालूम है एक ओपिनियन ये भी है कि शाह बैटर कीपर है तो उनको खिलाया जाना चाहिए। आगे आप बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल राय है कि हाँ पंत की कीपिंग अच्छी नहीं है, लेकिन वो सुधरेगी कैसे? वो तभी सुधरेगी ना जब आप उन्हें और मैचेस देंगे, उन्हें गलतियाँ करने का मौका देंगे। अगर आप उन्हें अभी से हार मान जाएंगे कि इनकी कीपिंग तो ऐसी है, ऐसी रहनी है, तो फिर वो जब 35-36 के भी जाएंगे, जब उनके करियर के एंड में होंगे, तब भी उनकी कीपिंग ऐसी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पंत को और ज़्यादा मैचेस दिए जाएँ, ताकि और तभी उनकी कीपिंग सुधरेगी जब उनको मैचेस दिए जाएंगे, जब वो कैच ड्रॉप करके गलतियों सीखेंगे। और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, आप जितना भी नेट्स में कर लें, इवेंचुअली आपको मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए, और मैच प्रैक्टिस से बेटर कोई प्रैक्टिस नहीं होती, नेट्स प्रैक्टिस भी नहीं, और ये खुद प्लेयर्स भी मानते हैं। तो पंत को मेरे ख्याल से हमें थोड़ा मार्जिन देना चाहिए जब वो कैच ड्रॉप करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैच ड्रॉप करना सही है, लेकिन अगर आप आगे चल के अगर आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए उस चीज़ का, तो वो तभी मिलेगा जब पंत को कीपिंग करने देंगे, तब नहीं जब आप पंत की जगह पंत को हटा के शाह को दे देंगे, क्योंकि शाह की उम्र भी 35+ है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितने टाइम और कैरी ऑन करेंगे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पंत इंडिया के फ्यूचर हैं, तो फिर उन्हें ज़्यादा कीपिंग करने का मौका देना चाहिए, ताकि उनकी कीपिंग स्किल्स सुधरे। उसके बाद एक जो और क्वेश्चन है कि फास्ट बॉलिंग में कौन आएंगे, तो ये हम बात कर चुके हैं कि इंडिया फास्ट बॉलिंग में कौन आएंगे, तो ये हम बात कर चुके हैं कि इंडिया 5 बॉलर के संग ज़रूर जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट प्रेफर करता है 5 बॉलर के संग जाना, क्योंकि एग्रेसिव माइंडसेट है। कोहली भी कप्तान है, तो फिर एग्रेसिव माइंडसेट के संग जाती है इंडियन टीम की, 5 बॉलर के संग जाएंगे और 20 विकेट लेने को देखेंगे। ये एक बड़ा चेंज आया इंडियन क्रिकेट में कि अब 20 विकेट लेने वाले बॉलर भी हमारे पास, और 20 विकेट लेने के लिए जाती भी है टीम अब। तो 3 स्पिनर्स की होंगे, ऐसा मुझे लगता है, हमारी बात हो चुकी है इस बारे में। और जो 2 पेसर्स जो होंगे फिर 3 स्पिनर्स के अलावा, तो बुमराह कंफर्म है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है बुमराह। उसके बाद जो दूसरे सीम होंगे वो या तो ईशांत और सिराज होंगे। तो ये एक डिलेमा हो सकता है कि इन दोनों में कैसे पिक किया जाए, जैसे कि सिराज और माफ़ कीजिए, जैसे कि अक्षर और सुंदर में है। तो इधर भी एक डिलेमा हो सकता है कि आप अक्षर के संग कि आप सिराज के संग जाएंगे या ईशांत के संग। सिराज का लास्ट टेस्ट मैच बहुत अच्छा रहा, आपने देखा था ब्रिस्बेन की दूसरी पारी में उन्होंने स्मिथ को भी आउट किया था और 5 विकेट हॉल लिया था। तो सिराज फॉर्म वाइज जाएँ तो अभी सिराज आगे हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाइज जाएँ तो 96 या 97 टेस्ट मैचेस ईशांत के हो चुके हैं, और अगर वो 4 टेस्ट मैच खेलेंगे इधर, तो उनका 100 टेस्ट मैच, जो कि एक बड़ा आंकड़ा मान जाता है इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में, काफ़ी कम प्लेयर्स वो कर पाए हैं, उसे छूने का मौका रहेगा। तो क्या इंडिया यंगस्टर के संग जाएगी जिनका हालिया फॉर्म अच्छा रहा है, या फिर इंडिया एक एक्सपीरियंस कैंपेनर के संग जाएगी ईशांत शर्मा के साथ में? मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया ईशांत शर्मा के साथ जाएगी, क्योंकि देखा है मैंने कि खासतौर से विराट की कप्तानी में, कि जब एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो जब वो फिट हो जाता है तो वो विराट उसे डायरेक्ट टीम में वापस लेते हैं। मुझे याद आता है कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जैसे भुवनेश्वर फिट हुए थे तो उन्होंने शमी से रिप्लेस करके उन्होंने भुवनेश्वर को फिर खिलाया था।
डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि शमी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें 4-5 मैच मिले थे, उसमें हैट्रिक भी ली थी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये मैंने विराट की कप्तानी में देखा है कि विराट जो है, जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो जैसे ही वो प्लेयर फिट हो जाता है, विराट उसे तुरंत टीम में वापस लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया ईशान के संग जाएगी, और अभी सिराज को अभी इस नेक्स्ट टेस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में देने का मौका नहीं मिलेगा। लेट्स सी, आई कुड बी रॉन्ग। उसके बाद जो हम विराट की बात करी हमने, तो अब विराट पे ही आ जाते हैं। तो इंडियन फैंस के जहन में जो एक सवाल चल रहा है कि विराट का 100 कब आएगा। विराट का 100 को काफ़ी टाइम हो गया है, और अक्रॉस फॉर्मेट्स उनका 100 नहीं आया है। यहाँ तक कि आईपीएल में भी नहीं था, हालांकि विराट के 5 या 600 हैं आईपीएल में, आई थिंक 500 हैं, जिनमें से 4 एक ही सीज़न में आए थे। तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्रशंसकों को इस बात का इंतजार है कि विराट का 100 कब आएगा। मुझसे पूछें तो मैं ये नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि 100 कितने आएंगे, मतलब 100 आएगा कि नहीं। मैं ये पूछूंगा 100 कितने आएंगे, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि विराट काफ़ी, आई एम श्योर ही इज़ रेडी टू गो। और वो भी काफ़ी चाह रहे होंगे कि क्रिकेट खेलें। उनका इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा उन्होंने मिस किया था, पैटर्निटी लीव पे थे, तो 3 टेस्ट मैच वहाँ मिस किए उन्होंने। और मुझे लगता है विराट चाह रहे होंगे कि उनके भी रन आए, और मतलब ही विल बी मोर देन मोटिवेटेड दिस टाइम। और लाइक ऑलवेज विराट को तो हमेशा चार्ज अप देखते ही हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 200 आएंगे विराट के। और अगर आप मुझसे पूछे टॉप रन स्कोरर, तो मेरा जो दाव रहेगा वो पुजारा के संग जाएगा। मुझे पुजारा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो मेरा जो प्रेडिक्शन ये है कि विराट के कम से कम 200, और टॉप रन स्कोरर अगर मैं बात करूँ इंडिया की तरफ से, तो वो मैं पुजारा के संग जाऊँगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही है। ये इंडिया इंग्लैंड की प्रीव्यू सीरीज़ थी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आगे बात अपने आपकी जो राय है वो मुझे प्लीज़ भेजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा आपके, और आपकी ओपिनियन भी जानना चाहूँगा कि मैंने जो सारी बातें की आपकी उस पर क्या राय है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो जो मैंने मिस कर दिया, तो वो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि एक दूसरे से हम इंटरेक्ट कर सकें और एक दूसरे की नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।